बच्चों आज की क्लास में हम लोग एनिलीन के रासायनिक गुणों का स्टडी करेंगे और प्रीवियस क्लास में कुछ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट करेंगे और अनदर क्लास में हम लोग इन कंपाउंड्स का स्टडी करते हुए सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे जो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का होगा। तो इसके अगले केमिकल रिएक्शन को समझते हैं और ये रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। इट्स फार्मूला इज CS2। कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है C+S N+S और जबकि इस रिएक्शन में एनिलीन के ट्वाइस मॉलिक्यूल लेते हैं। फार्मूला है C6H5NH2। सेकेंड मॉलिक्यूल इज आल्सो C6H5NH2 और रिएक्ट कराते हैं इसका कार्बन डाइसल्फाइड से। देन C+S N+S in the presence of caustic potash KOH ये रिएक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल का और पोटेशियम सल्फाइड का रिडक्शन करता है। H2O एंड K2S के सब्सट्रैक्शन से C6H5NH सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड S प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे डाइफेनिल थायोयूरिया कहते हैं। डाइफेनिल थायोयूरिया और इसी तरह से इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म पर भी शो कर सकते हैं। एनिलीन के ट्वाइस मॉलिक्यूल C6CH5NH2 and C6CH5NH2 और इसका रिएक्ट करा दे कार्बन डाइसल्फाइड से CS2 से। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ब्रेक करता है वाटर मॉलिक्यूल H2O में और K2S को सब्सट्रैक्ट करता है और इसके बाद फॉर्मेशन करता है डाइफेनिल थायोयूरिया का जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। सिंगल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड S। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। और बच्चों आपको मालूम है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला RMgX लिखते हैं। तो इसी ऑर्डर में यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फार्मूला होगा C2Mg C2H5Mg Br। R एल्किल समूह है जहां एथिल है, मैग्नीशियम मेटल है और हैलोजन में ब्रोमीन प्लेस करता है। अब इसका रिएक्ट करा दे एनिलीन से तो फार्मूला होगा C6H5NH2। तो एनिलीन का सिंगल हाइड्रोजन एटम संयुक्त होता है C2H5 एल्किल समूह से और इसको एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो एल्केन का फार्मूला होगा C2H6 और इसे नॉमिनेट करते हैं एथेन से, अर्थात एथेन प्राप्त होगी और सब्सट्रैक्शन होगा C6H5NH और Mg और इसे संरचना सूत्र द्वारा दिखा सकते हैं। एनिलीन
C6CH5NH2, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, C2H5MgBr रिएक्ट कराएंगे तो एथेन प्रोड्यूस होगी, C2H6 प्लस एनिलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6CH5NH और वन वैलेंसी पर Mg एंड अनदर वैलेंसी पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों अमाइंस के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट कि अमाइंस जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो वे एल्केन प्रोड्यूस करते हैं, जैसा इस रिएक्शन में एथेन प्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन। बच्चों इसे ऑक्सीकरण कहते हैं और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट होती है सोडियम डाइक्रोमेट जो कि अम्लीय माध्यम में लेते हैं और ये अभिक्रियाएं नवजात ऑक्सीजन द्वारा पूर्ण होती हैं। तो जब एनिलीन का ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम H2SO4 द्वारा कराते हैं तो ये पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। डबल बॉन्ड O and double bond O. This product is known as para benzoquinone and reaction is known as the oxidation of aniline. Next reaction most important है और ये रिएक्शन नॉमिनेटेड रिएक्शन के रूप में भी पूछी जाती है। इसे कहते हैं डाई एजोटीकरण, डाई एजोसिएशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में डाई एजोनियम साल्ट प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण इसका नाम दिया गया डाई एजोसिएशन या डाई एजोनियम। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट किस तरह प्रोड्यूस होता है और फिर रिएक्ट करता है। सबसे पहले सोडियम नाइट्राइड NaNO2 की रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से, तो कोल्ड एटमॉस्फेयर में यानी ठंडे वातावरण में ही ये रिएक्ट करता है और नाइट्रस अम्ल का निर्माण करता है। और बच्चों नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2 और जबकि सोडियम क्लोराइड NaCl सब्सट्रैक्ट करता है। अब यहां से जो ये नाइट्रस एसिड बनता है ये अम्लीय माध्यम में रिएक्ट करता है एनिलीन से। तो एनिलीन का फार्मूला C6CH5NH2 और अम्लीय माध्यम के लिए HCl और HNO2 को लेते हैं और इनकी रिएक्ट कराते हैं। देन 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4th हाइड्रोजन and 2 ऑक्सीजन एटम्स आर कंजुगेटेड विथ वन अनदर। ये इतने संयुक्त होकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं अर्थात ट्वाइस H2 का निर्माण करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या बच रहा है N और N, सो एड होंगे N2 और Cl, यही डाइएथोनियम साल्ट का फार्मूला बनेगा C6H5N2Cl और इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जैसा मैंने कहा कि इस रिएक्शन में एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी कारण इसे डाई एजोसिएशन या डाई एजोटीकरण कहते हैं। यही रिएक्शन हम स्ट्रक्चरल फॉर्म पर दिखाएं। C6CH5NH2 aniline react with HCl and nitrous acid HNO2 और ये रिएक्ट करके डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करती है N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस
वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन करती है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर, नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो कम ताप पर ये अभिक्रिया पूर्ण होती है और जिसके फलस्वरूप बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बच्चों अब डिस्कस करेंगे आपसे एनिलीन की बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी हैं और किस तरह से ये रिंग सबस्ट्रक्शन प्रदर्शित करता है। और पहला डिस्कशन करेंगे हम इसके हैलोजनीकरण का, हैलोजिनेशन का। बच्चों ये रिएक्शंस हैलोजन्स के साथ होती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ पूरी होती है। तो जब क्लोरीन के साथ कंप्लीट करेंगे तब क्लोरीनेशन यानी क्लोरीनीकरण की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जबकि ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराने पर यही अभिक्रियाएं ब्रोमीनीकरण होती हैं और आयोडीन के साथ आयोडीनीकरण कहलाती हैं। तो अभी जो हम रिएक्शन आपका एनिलीन के साथ दिखाएंगे वो ब्रोमीन के साथ होगा, अर्थात हैलोजिनेशन की सब रिएक्शन ब्रोमिनेशन। तो रिएक्शन नॉमिनेट करते हैं हैलोजनीकरण के रूप में, और ये है आपका ब्रोमीनीकरण, रिएक्शन विद ब्रोमीन। जब एनिलीन का रिएक्ट ब्रोमीन से कराते हैं, और ये रिएक्शन हम केवल स्ट्रक्चरल फॉर्म पे ही दिखाएंगे क्योंकि पता चले कि बेंजीन रिंग में कौन से पार्ट हैं जो प्रतिस्थापित किए गए, कौन से हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनका प्रतिस्थापन हुआ। तो C6CH5NH2 ये एनिलीन है और इसका रिएक्ट कराना है ब्रोमीन से, Br2 से, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट करके पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6 के हाइड्रोजन्स ब्रोमीन द्वारा पृथक कर लिए जाते हैं और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है जिसका फार्मूला लिखते हैं HBr, और ये थ्राइस मॉलिक्यूल यहां से सबस्ट्रैक्ट कराते हैं और इन सबस्ट्रैक्टेड हाइड्रोजन्स के प्लेस को ब्रोमीन द्वारा ही बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए टोटल 6 ब्रोमीन एटम्स होंगे। और देन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा NH2, नंबर 2 पोजीशन पर Br, 4 पोजीशन पर ब्रोमीन और 6 पोजीशन पर भी ब्रोमीन। और इसका नॉमिनेशन करेंगे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और इसको सॉर्ट आउट करेंगे T फॉर ट्राई, ब्रोमो फॉर P and A for aniline, and its name is TBA. So it is a most important conversion for you. How can you extract TBA from aniline? अर्थात aniline द्वारा TBA का निर्माण कैसे करेंगे, तो वो ये ब्रोमिनेशन द्वारा ट्राइब्रोमो एनिलीन बना सकते हैं। और बच्चों अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन, इसको कहते हैं सल्फोनीकरण, और ये वो रिएक्शंस हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा पूर्ण की जाती हैं। नॉमिनेटेड रिएक्शंस के रूप में भी इनको पूछते हैं, और हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड से जब सबस्ट्रक्शन कराते हैं तो यह अभिक्रियाएं सल्फोनेशन कहलाती हैं। तो यहाँ एनिलीन का रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, इसलिए रिएक्शन विद H2SO4 रिंग प्रतिस्थापन होगा एनिलीन C6CH5NH2, और इसका रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं OHSO3H, और ये सल्फोनिक एसिड पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करके बनता है H2O। देन इसकी पैरा पोजीशन पर ऐड करेंगे SO3H और इसे नॉमिनेट करते हैं
सल्फोनिक एसिड के रूप में। चूंकि पैरा पोजीशन पर ऐड करते हैं इसलिए बच्चों इसका नाम रखते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पी फॉर पैरा बेंजीन एमिनो सल्फोनिक एसिड। Because you know that this position is known as normal, this one is known as ortho, this one is known as meta, and here fourth position is known as para. So it gives parabenzene aminosulfonic acid. बच्चों ये तो थे एनिलीन के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रिया। कुछ और रिंग रिएक्शंस कल डिस्कशन करेंगे जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, और इसके बाद इनके यूजेस का डिस्कशन करते हुए इस एनिलीन चैप्टर में सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे जो कि डाइएजोनियम क्लोराइड होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड साल्ट का स्टडी।